हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ साइकोलॉजी के बारे में कि किस तरीके से मुझे अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए और जो भी मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ उसको मैं नेक्स्ट डे कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। प्लानिंग कितना इम्पॉर्टेंट है और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, आज हम इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ट्रेड योर प्लान एंड प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट इसमें क्या आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्लान योर ट्रेड। ठीक है, प्लान योर ट्रेड, फिर उसके बाद आता है आपका ट्रेड योर प्लान। ठीक है, तो देखिए जब भी मैं बात करता हूं कि प्लान योर ट्रेड, ठीक है, तो हम जब भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो हमारा कुछ प्लानिंग होता है। जैसे हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं या फिर हम उसके बाद देखते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है, ये सारी हमारी प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका प्लानिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी। ठीक है, कि कौन से स्ट्रैटेजी के तहत आप ये ट्रेड को प्लान कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मुझे ट्रेड लेना है, तो मान लीजिए कि मेरी स्ट्रैटेजी है कि मुझे MACD के हिसाब से लेना है, मुझे ऑर्डर बुक के हिसाब से लेना है, मुझे PCR डेटा के हिसाब से लेना है, मतलब वगैरह वगैरह मेरी कुछ स्ट्रैटेजी होती है जिसके तहत मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो अगर मैं उसके हिसाब से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझे ये प्लान करना पड़ता है कि जितने सारे स्टॉक आएंगे मैं उस स्टॉक्स में ट्रेड लूँगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कंसेप्ट ये होता है कि जो भी आप ट्रेड लेंगे उसमें आपका रिस्क कितना इन्वॉल्व होगा, उसमें आपका रिवॉर्ड कितना इन्वॉल्व होगा और उसमें स्टॉक्स कितने आएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करना है। मुझे जितने स्टॉक्स आएंगे, ठीक है, जितने भी स्टॉक्स आएंगे मुझे उसमें ट्रेड लेना है, मुझे अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड लेना है, मैं वो सारी चीज़ें उसमें देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि आप कौन से स्ट्रैटेजी के तहत उसमें ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आता है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन कि आप कौन कौन से स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो। देखिए स्टॉक सिलेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो सारे स्टॉक्स हमें देखने हैं कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो मुझे ये स्टॉक में ट्रेड लेना है, ये स्टॉक्स में वोलेटिलिटी बहुत कम है तो मुझे इसमें ट्रेड को अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें मैं कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं ट्रेड को ले रहा हूं तो मैं ये देखूंगा कि ये स्टॉक्स में वोलेटिलिटी है, मतलब ये है कि इसके ऑप्शंस में भी मुझे अच्छी खासी वोलेटिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो हमने वोलेटिलिटी चेक की कि स्टॉक सिलेक्शन में हमने क्या देखा, हमने वोलेटिलिटी चेक की। ठीक है, उसके बाद हमने इस वोलेटिलिटी चेक कर लिया, हम एक बार लिक्विडिटी भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने लिक्विडिटी चेक कर ली। लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन में ले रहे हैं, आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी के हिसाब से जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिक्विडिटी चेक किया। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनके ऑप्शंस में लिक्विडिटी कम होती है। मतलब ये है कि अगर मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो कई बार देखूंगा कि मुझे उस पर्टिकुलर लेवल पे बायर्स या सेलर्स नहीं मिल रहे हैं, जिसके वजह से मुझे खासा नुकसान होता है। क्योंकि अगर उसमें बायर्स एंड सेलर्स अगर नहीं मिलेंगे तो होगा यूँ कि मैं उसमें एग्जिट करना चाहूँगा तो एग्जिट नहीं होगा। मान लीजिए अगर मेरा कुछ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है तो प्रॉफिट बुक नहीं होगा। मान लीजिए अगर उसमें मेरा लॉस बुक हो रहा है तो मुझे लॉस बुक करना है तो वो भी बुक नहीं होता, बिकॉज मैं वहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ, वहाँ पर बायर अवेलेबल नहीं है, या फिर मैं वहाँ पर बाय करने जा रहा हूँ तो वहाँ पर सेलर अवेलेबल नहीं है। तो लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो लिक्विडिटी को हमें हमेशा चेक करना पड़ता है कि उसका लिक्विडिटी क्या चल रहा है। ठीक है, तो खासकर आप कोई भी स्टॉक देख रहे हैं तो स्टॉक में आप वोलेटिलिटी तो चेक कर रहे हो, आपको लिक्विडिटी भी चेक करना है। ठीक है, लिक्विडिटी आपने चेक कर लिया, इसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखोगे, इसके बाद आप देखोगे लेवल्स, कि कौन से पर्टिकुलर लेवल्स पे मुझे ट्रेड लेना होगा। ठीक है, आपने लेवल्स देख लिया, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का लेवल क्या है, उस लेवल के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। आप लेवल्स देख लीजिए, ठीक है, पर्टिकुलर स्टॉक का लेवल्स क्या है, मतलब सिंपल है कि आपने उसका रेजिस्टेंस मार्क किया, ठीक है, आपने उसका सपोर्ट लेवल मार्क किया। ठीक है, रेजिस्टेंस मार्क किया, सपोर्ट मार्क किया। बस बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन किया तो इसमें मैं चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड में जाके, ठीक है,
निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल होता है, तो निफ्टी एक मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें मैं देखता हूँ बैंक निफ्टी को, ठीक है। ज़्यादातर लोग मुझे बोलते हैं कि बैंक निफ्टी में थोड़ा बताइए, तो चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, ठीक है। सो बैंक निफ्टी यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। सो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी, ओके। सो मैंने बैंक निफ्टी यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो देखिए अगर बैंक निफ्टी को मैं यहाँ पर मैंने लगाया है, तो बैंक निफ्टी का डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसका लेवल्स की मार्किंग करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेवल्स का कैसा मार्किंग होता है वो चीज़ देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस को मार्क करूँगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये मेरा रेजिस्टेंस है, जहाँ पे प्राइस ने, मैं पूरा एक जोन है, ठीक है, एक जोन है, आप देख सकते हो, जहाँ पे प्राइस ने इसको काफ़ी बार यहाँ पर इसको रिटेस्ट किया, ठीक है। तो देख सकते हो, ठीक है, एक जोन बनाइए कि ये जोन है, ऑलराइट। तो मेरा जोन यहाँ पर मार्क हो गया है, ओके। एक जोन पूरा मार्क हो गया कि प्राइस जो है, ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर इसके नीचे में रहता है, ठीक है, तो ये लेवल जो बनता है मैं ये लेवल पे ट्रेड लूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका एक लेवल बना हुआ है, ठीक है। ये मैं देख रहा हूँ कि ये देखिए इसी लेवल पे टच करके ये वापस से रिटर्न किया है, इसी लेवल पे देखिए बार बार रिटेस्ट करके यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। जब ब्रेक किया तो उसको रिटेस्ट करके यहाँ पर ऊपर जा रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि इसका जो लेवल इस तरीके से बना हुआ है, तो मुझे इस लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। तो मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी है, कि ये जो लेवल आएगा मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, और अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक करेगा, ठीक है, ये लेवल के ऊपर जाता है तो मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है, इसके नीचे आता है तो पुट ऑप्शन बाय करना है। मतलब इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ ऊपर जाए तो कॉल बाय करूँ, नीचे जाए तो पुट बाय करूँ, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी के तहत इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरी कोई स्ट्रैटेजी बनती है कि ये स्ट्रैटेजी के तहत मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पर जरूर ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो चाहे वो मुझे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी अपना रहा हूँ, ट्रिगर स्ट्रैटेजी अपना रहा हूँ, आरपीजी ले रहा हूँ, या फिर मैं ट्रैप इंडिकेटर के तहत ले रहा हूँ, तो मैं उसके तहत यहाँ पर मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया कि अपने ट्रेड को आप प्लान कीजिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं ट्रेड को प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे इस पर्टिकुलर चार्ट पे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो लेट्स जैसे कि जैसे मैंने यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क किया था, ये 23 है, ठीक है, 23 ये मैंने मार्क किया है। अभी मुझे ये ट्रेड करना है कि 24 को मुझे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो 24 को आप देखिए कि मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस को मैंने मार्क किया है, ठीक है। तो मतलब सिंपल है कि मैंने लेवल्स मार्क किया है, ये मेरा प्लानिंग है कि बैंक निफ्टी मेरे सेटअप में आया है, ठीक है। मैंने जो सेटअप बनाया उस सेटअप के दरमियान मैं देख रहा हूँ कि रेजिस्टेंस है, तो अगर इसको ऊपर यहाँ से ब्रेक करके जाता है तो मुझे वहाँ पर ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो मैं कभी भी देखूंगा कि जो भी मेरा सेटअप है वो सेटअप इसके आसपास आना चाहिए। तो मेरा प्लानिंग ये होगा कि अगर मैं ये सेटअप पे आता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, अगर इस सेटअप पे यहाँ पर नहीं आता है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, एज सिंपल एज दैट। जैसे यहाँ पर देखिए, अब ये एक प्राइस एक्शन टेक्निक बनता है, ठीक है, ऑन 24 आप देख सकते हो, ये वाला जो टेक्निक है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए ये पूरे तरीके से यहाँ पर इसने मुझे क्या बताया, एक इवनिंग स्टार यहाँ पर सेटअप मुझे बताया कि इवनिंग स्टार का मुझे यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है, देख सकते हो। इसके पहले यहाँ पर एंगल्फिंग बना था, ठीक है, एंगल्फिंग का पूरा ट्रेड बना था, इसका देखिए इवनिंग स्टार यहाँ पर बना है। तो इवनिंग स्टार इंडिकेट क्या करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ये मेरा ट्रेड सेटअप है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो मुझे इसके हिसाब से मुझे ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो मैं अभी यहाँ पर पोजीशन साइजिंग क्या करूँगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन साइजिंग। तो मैं वहाँ पे एक लॉट बाय करूँगा, एक लॉट मतलब ऑप्शन बाय करूँगा, या फिर मैं कॉल को सेल करूँगा, या फिर मैं फ्यूचर को सेल करूँगा, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर सेटअप बनाऊँगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सेटअप ये है कि अगर मैं ऑप्शन यहाँ पर बाय कर रहा हूँ, पुट ऑप्शन, ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरी क्षमता है, मेरे पास 50,000 रुपये में, या मेरे पास 1 लाख रुपये, तो 1 लाख में से मैं कितना कैपिटल यहाँ पे लगाना चाहूँगा, तो 1 लाख में से मान लीजिए मैंने 50,000 में लगाना चाह रहा हूँ कि 50,000 या 60,000 में लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं उतना ही कैपिटल लगाऊंगा, उससे ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करूँगा। रीज़न ये है क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिस्क को मैनेज किया हुआ है कि मैं इससे ज़्यादा लॉस बेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इतना प्रॉफिट मुझे लेना है, तो ये मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। तो अगर आप प्लानिंग के हिसाब से जाते हो तो आप देखोगे आप हमेशा उसमें एक डिसिप्लिन मैनर में ट्रेड करोगे। अगर आपने प्लानिंग नहीं की है कि मुझे इतना पॉइंट नहीं, मैं इतना जितना भी मिल गया मैं उतना ले रहा हूँ, ऐसा अगर प्लानिंग करते हो तो आप देखिए कि प्रॉफिटेबल रहने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, काफ़ी कम हो जाती है। जैसे
यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी में मैं ये प्लान करता हूँ कि मुझे 50 पॉइंट्स ऑप्शन में मुझे चाहिए, ठीक है, 50 पॉइंट्स, ठीक है, तो मैं 50 पॉइंट्स मतलब ये होगा कि जो भी ट्रेड आएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो भी ट्रेड आएगा, ठीक है, जो भी ट्रेड आएगा, तो मतलब अगर वो ट्रेड चाहे इंट्राडे में आए, ठीक है, स्कैल्पिंग में आए, अगर मैं इसके हिसाब से ले रहा हूँ कि इंट्राडे में मैंने बैंक निफ्टी लिया है, तो बैंक निफ्टी में मुझे एक डाउन साइड वाला ट्रेड मुझे चाहिए, ठीक है, या फिर अपसाइड वाला, जो भी ट्रेड मेरा सेटअप बना हो, तो अगर मैं सोचूंगा कि ये जो भी सेटअप आए इसमें मैं इतना रिस्क के हिसाब से लूँगा, तो अगर मुझे उसमें 30-50 पॉइंट्स, अभी जाहिर सी बात है हर एक ट्रेड में आपको 50 पॉइंट मिलना ये मुनासिब नहीं है, ठीक है। अभी उसमें मैं रीज़न बताता हूँ कि कई बार देखिए अगर आप सपोर्ट पे ले रहे हो तो बीच में आपको कहीं पर रेजिस्टेंस आता है या फिर कहीं पर जो भी प्राइस एक्शन होता है जिसकी वजह से चेंज बदलाव आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि मान लीजिए रेजिस्टेंस पे आपने जाके एग्जीक्यूट किया, तो मान लीजिए वहाँ पर आपको सिर्फ 30 पॉइंट ही मिला है, ठीक है, ठीक है, 30 पॉइंट्स ग्रैब कर लीजिए। नेक्स्ट ट्रेड आप ले रहे हो तो नेक्स्ट पॉइंट में आप 20-30 पॉइंट मिल गया तो आपका 50 हो जाता है। तो मैं यहाँ पर जो आपको कहने की बात कह रहा हूँ कि आप अगर एक टारगेट अगर नहीं रखते हो तो आपका गेम में बने रहने की जो क्षमता है या गेम जीतने की जो क्षमता वो कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर रीज़न देखिए, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए दिन में 3 ट्रेड ले रहे हो, 3 ट्रेड में अगर आप लॉस में रहते हो, ठीक है, लॉस में क्यों रहते हो पहले उसको जानिए कि आप एक स्पेसिफिक टारगेट आप नहीं ले रहे हो, मतलब आप अगर टारगेट वहाँ पर रख रहे हो कि मुझे इतना टारगेट चाहिए, आप वो टारगेट नहीं लेते, छोटा छोटा टारगेट बुक कर रहे हो, वहीं पर लॉस आपका बड़ा हो जा रहा है, तो आपका सारा जो प्रॉफिट है वो एंगल्फ कर जाता है। तो ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर आप बैंक निफ्टी में मान लीजिए 30 पॉइंट्स का एसएल रख रहे हो और इसके आगे आप 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट रख रहे हो, तो 60 पॉइंट्स ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा उनको प्रॉफिट मिलता है वहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं और लॉस को रहने देते हैं, बोलते हैं कि लॉस में ठीक है, मुझे 10,000, 15,000, 20,000 लॉस हो रहा, ओके मैं बना रहूँगा, ठीक है, ये कभी तो आएगा। और जैसे वहाँ पर बाइंग पे जैसे यहाँ पर बाइंग पे आया जहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो रहा था, वहाँ पे वो एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर ज़रूरी बात जो मैंने आपको कही थी कि प्लान योर ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड में हमने क्या प्लान किया था सबसे पहला, ठीक है, स्ट्रैटेजी, फिर स्टॉक सिलेक्शन, उसके बाद आपका आता है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, टारगेट। ये 4 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी अपना रहे हो, ठीक है, कि एक फलाना स्ट्रैटेजी है, जो भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के तहत मैं ट्रेड लूँगा, तो आप उस स्ट्रैटेजी अब बना के रखिए कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है, इसके तहत मुझे ट्रेड लेना है। उसके बाद आप देखिए कि स्टॉक्स है, स्टॉक को सिलेक्शन इस 3 के बिहाफ पे करिए और ये बाद में आप उस पर लेवल्स मार्क करिए, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड आप देखिए, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए, ठीक है। चलो बीच में कहीं पर रेजिस्टेंस आ रहा, कुछ लेवल्स आ रहे हैं तो वहाँ पर आप एग्जिट कर जाते हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट 1:2 का अगर रिस्क रिवॉर्ड होता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखिए। उसके बाद आप देखिए कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट बेटर उसमें नहीं मिलता है, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम है। टारगेट इन द सेंस कि जैसे मैंने एक दिन का टारगेट रखा है कि मुझे 40-50 पॉइंट्स मिलना चाहिए, 60 पॉइंट मिलना चाहिए, जैसे ही आपका वो 50 पॉइंट्स मिल जाता है, ठीक है, तो ट्रेड को क्लोज कर दीजिए, क्लोज ट्रेड, आगे फर्दर ट्रेड मत करिए। जैसे बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि जितनी अपॉर्चुनिटी है उतनी अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरा 50 पॉइंट्स वहाँ पर कैप्चर हो रहा है तो 50 पॉइंट्स के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बैंक निफ्टी है, ठीक है, अभी जैसे अगर मुझे मॉर्निंग का जो ट्रेड मिला है, ठीक है, अगर मॉर्निंग का जो अगर मैं ट्रेड कहूँ यहाँ से यहाँ तक का अगर मुझे पॉइंट मिल गया, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का आपको 50 पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर मुझे 50 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुका है देन इट्स ओके, वेल एंड गुड, मुझे आगे फर्दर पूरे डे में ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि प्लान यू ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। तो जो प्लान आपने एक दिन पहले किया है, 2 दिन पहले किया है, वो इस प्लान को आगे कंटिन्यू करिए, तभी आप सक्सेसफुल रह सकते हो, ठीक है। तो ये जो सेटअप इसमें है आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर मेरा मॉर्निंग में मुझे यहाँ पर मिला, ठीक है,
क्लोज द ट्रेड। अभी यहाँ पर आप देखिए, आगे भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए, अभी ये यहाँ पर ट्रेड इसका बना हुआ है अभी, ठीक है। हमने बैंक निफ्टी का ये देखा, फ्यूचर डेटा देखा, फ्यूचर डेटा में पूरा बिल्टअप ऊपर की ओर था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे मैं देखूँ कि दिन भर में मुझे कोई ट्रेड यहाँ पर मिला था, ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाउन साइड का देखूंगा तो डाउन साइड का देख के बहुत कम मिला था, तो मैं ये कहूँगा कि कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर मुझे निकला हुआ है। यहाँ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं यहाँ पर मैंने अगर यहाँ ट्रेड लिया तो यहाँ मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेड मिला जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। राइट नाउ आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर डाउन साइड में कहीं पर ट्रेड मिला, मुझे इस दिन ट्रेड नहीं मिला। तो अगर आपको ट्रेड नहीं मिला है, ठीक है, आप किसी भी सिस्टम के तहत आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आपको ट्रेड नहीं मिला है तो ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ज़बरदस्ती ट्रेड लोगे फिर उसमें लॉस बनाओगे, इससे अच्छा कि ट्रेड ना लो और सेफ रहो, ठीक है। सो ये था हमारा सेशन, ठीक है, कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा कि किस तरीके से मैं प्लानिंग कर सकता हूँ और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूशन करूँगा, ठीक है। जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पर मैंने आपको बात की, अगर वो स्ट्रैटेजी के तहत नहीं आ रही तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, वो स्टॉक्स नहीं आ रहे तो ट्रेड नहीं लूँगा। रिस्क रिवॉर्ड को मैं हमेशा फॉलो करूँगा, टारगेट को हमेशा फॉलो करूँगा। तो ये चीज़ मुझे एक रिजिड फॉर्म में चाहिए कि मैं इसी के तहत मैं ट्रेड करूँगा, इसके अलावा ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है, कि स्ट्रैटेजी बनाइए, स्टॉक सिलेक्शन कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड रखिए एंड टारगेट रखिए, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है, कि आप किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।